खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से हमारी बेटियां, बहनें या फिर आप कह सकते हैं कि इज़्ज़तमाब ख़वातीन या महिलाएं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चियां हैं, जो परेशानी से गुजर रही हैं। JKSSB के तहत एग्ज़ाम देना है। नेट का एग्ज़ाम भी 17 तारीख को है, बल्कि 18 तारीख को एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस चल रही हैं। 23 तारीख को फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम, जो कि JKSSB के मातहत होना है, लेकिन इस पर जिम्मेदारी जो है वो संभाली है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। वहाँ पर इन ख़वातीन को नौकरी का मौका मिलेगा। और बच्चियाँ जो इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, तालीम हासिल कर रही हैं, वो बच्चियाँ भी इसमें आती हैं। उन्होंने एग्ज़ाम देना है और उनको प्रिपरेशन का भी कम वक्त मिला है। सिर्फ इग्नो वाली नहीं, बाकी बच्चियाँ भी, जिन्होंने, बच्चे भी हैं और बच्चियाँ भी, स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों हैं, जिन्होंने जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट किया और श्रीनगर के अंदर भी। नतीजा अभी तक कोई सामने नहीं आया। एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए, ये इस वक्त की जो डिमांड है। इन लोगों को वक्त मज़ीद मिलना चाहिए, मुतालबा किया गया। मैं इनकी भी अब बात आपको सुनाऊंगा, लेकिन हमने भी, महबूबा मुफ्ती साहिबा जम्मू कश्मीर की फ़र्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, PDP प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनसे जब हमने भी ज़ाती तौर बात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और उनका एक्स पर एक पोस्ट आता है जिसमें इंतज़ामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील करके बच्चों को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। लेकिन दूसरी तरफ एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, यानी एडमिट कार्ड निकालने का मतलब ये होता है कि आपने 10 से 15% काम या प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है। JKSSB कहता है प्रोटेस्ट करिए, आप हमारे नोटिस में बातें लाइए, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने JKSSB के चेयरमैन राजेश शर्मा साहब से भी बात की, जिन्होंने ये कहा कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त कम बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन, और वो बच्चे ज़्यादा हैं जो चाहते हैं वक्त पर एग्ज़ाम हो। उनके पास मेल्स इस तरीके से जा रही हैं। सारी चीज़ें होने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। बच्चों ने हमारे साथ बात की तो फ़ोन पर रोया। और ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने डिप्रेशन में, इतने टूटे हुए, तज़ब्ज़ुब का शिकार, जहनी कोफ्त का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि JKSSB मान नहीं रहा है। तो इन बच्चों के मुतालबात जम्मू और श्रीनगर के अंदर सेम हैं। होप्स हो कि चीज़ें दुरुस्त हों। अल्लाह करे कि 20 तारीख से पहले ये फैसला हो जाए कि 23 तारीख को एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एक दिन 2 एग्ज़ाम है वो नहीं हो सकता। या तो एक देना या दूसरा। अगर ये एग्ज़ाम छोड़ा जाए, नौकरी अल्लाह के हाथ में, रोज़गार अल्लाह ने देना है, मगर बच्चियाँ अगर या बच्चे एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो दैट मीन्स उनकी 1, 1.5, 2 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और दूसरा एग्ज़ाम जो सालाना इम्तिहान है, आपकी डिग्री दाव पर लग सकती है। आप उस एग्ज़ाम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और इग्नो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, नेशनल लेवल पर स्केड्यूल जारी होता है, डेट शीट आती है, टेंटेटिव डेट शीट्स भी इसी तरीके से आते हैं। तो इग्नो का बड़ा कम ऑप्शन यहाँ पर हमारी नज़र में रह जाता है कि दे विल चेंज द डेट। बट ऑन द अदर साइड, इफ यू लुक एट द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, might be there could be some changes before 20 or around 20. अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो, और it would be a bigger relief to all the students who are suffering, who are in depression from both provinces of Union Territory of Jammu and Kashmir, particularly जिनने हमारे साथ बात की। हज़ारों की तादाद में ये तलबा है, और इन छात्रों ने, इन स्टूडेंट्स ने रोते हुए कहा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवाइए। एक तो प्रिपरेशन का भी वक्त थोड़ा सा मिल जाएगा, और दूसरा एक दिन 2 एग्ज़ाम कैसे मुमकिन होंगे? एक सेंटर से दूसरी जगह आप कैसे जाएंगे? शदीद गर्मी में सेंटर दूर है, फिर यही होगा कि आप असल एग्ज़ाम भी छोड़ देंगे, और जिसके लिए आप तैयारियां कर रहे थे पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, वो भी छूट जाएगा। तो गुलिस्तान न्यूज़ लगातार इसको कवर कर रहा था। मैंने ज़ाती तौर पर भी JKSSB चेयरमैन, फिर महबूबा मुफ्ती साहिबा के नोटिस में भी कुछ चीज़ें लाई। अल्लाह करे कि चीज़ें हों। रविंद्र रैना साहब से भी हमने बात की है, उनने भी कहा कि वो इसमें मुदाखलत करेंगे। वक्त कम है और बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर इस वजह से अगर पेश आते हैं तो ये बड़ा बदकिस्मत मामला होगा। इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और हैपनिंग माइट बी। वो तमाम स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, अच्छा भविष्य, अच्छे फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, वो शायद आपको कम एग्ज़ाम में या फुल प्रिपरेशन के साथ आधे अधूरे नजर आए। आधों का एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो दूसरी तरफ JKSSB अपने तर्क दे रहा है, उसको कोई फ़र्क अब तक नहीं पड़ रहा है। बच्चियों की बात ज़रा सुनिएगा जो अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। हमारा जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत टाइम से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली हमारा मसला ये है कि हमारा जो डेट आया है 23 को, तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ है, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी डिमांड्स की है कि हमें जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे एग्ज़ाम क्लैशेस भी बहुत सारे हो रहे हैं। यहाँ पे इग्नो का एग्ज़ाम भी हो रहा है, और ऑब्वियसली इग्नो का एग्ज़ाम भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना यहाँ पे है। अब हमें बोला जा रहा है यहाँ पे कि
आप लोग चॉइस करो, बट चॉइस वहाँ पे होती है जहाँ पे आप लेस एंड मोर इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे गर्ल्स के लिए सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से इग्नो का एग्ज़ाम भी इम्पॉर्टेंट है। इग्नो का एग्ज़ाम छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिसंबर में देंगे तो रिज़ल्ट बहुत लेट आएगा। और यहाँ से हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है। यहाँ पे कुछ गर्ल्स ऐसी हैं, मतलब मार्च में उन्होंने फॉर्म भरा है, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम हमें दिया गया है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। और सिलेबस पहले इतना वास्ट है, और अगर पहले ही पता थी कि इतना जल्दी एग्ज़ाम होगा तो या तो पहले ही बोलना चाहिए था कि एग्ज़ाम इस डेट पे होगा। तो अगर बोलते मे भी जून में जो ये मार्च में जो गर्ल्स फॉर्म भरेंगी तो वो नहीं भरती, वो क्यों अपना पैसा और टाइम वेस्ट करती। तकरीबन कितने एडमिशंस हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? सारे के सारे ही हैं, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं। अब मसला ये होता है कि बहुत सारी गर्ल्स सामने नहीं आ पाती है। जब आपने इस बात को प्रोड्यूस किया इन फ्रंट ऑफ अथॉरिटी, सो व्हाट वाज द रिवीजन, उन्हें क्या कहा वहाँ से आप? कुछ नहीं बोलो तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, वो तो दे आर सो एडमेंट अबाउट देयर डिसीजन। और ये मेस हो गया है बिकॉज नेट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, इग्नो का एग्ज़ाम भी आ रहा है यहाँ से हमारा। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमें सालों साल दिया जाए, क्योंकि हमें अब मतलब फॉर एग्जांपल JKSSC बोलेंगे कि हमने इनको 1 साल दिया, नहीं, उन्होंने हमें 5 महीने दिए। जिन्होंने मार्च में किया उनको 2 या 2.5 महीने। इतना ज़्यादा सिलेबस है, अगर हमें बोलेंगे ना सिलेबस IAS KS लेवल का आप लोग सिलेबस रख रहे हो। आप मानते हैं कि इस वक्त राइट टाइम पे जो एग्जामिनेशन हो रहा है इसको डेफर किया जाए? हाँ, और हम मतलब वी आर अप्रिशिएटिंग दिस स्टेप कि JKSSB जो है वो लोग एग्ज़ाम जल्दी कर रहे हैं, बट उनको ये भी देखना है ना कि क्या कैंडिडेट्स, क्या खासकर हम फीमेल्स हैं। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है हमारे सिलेबस में, सोशोलॉजी पोर्शन में मतलब 90% बात है वुमेन एम्पावरमेंट की। और अगर आप फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, बिकॉज इस पोस्ट के लिए एलिजिबल खाली फीमेल्स है, अगर आप उन्हें मतलब एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो अपने आप को प्रूव करें। इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि मतलब हाई डिग्रीज। एक साइड से क्लैश ऑफ टाइटन्स चल रहा है, yes. यानी, और दूसरी साइड से अब आप क्या डिमांड करती है, इस वक्त क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें, और हम 5-6 महीने नहीं मांग रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं अपने इन महीनों में हमने बहुत ज़्यादा वी हैव वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, हमें सिर्फ अब रिवीजन करना है एंड रिवीजन इज़ मस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो कितना टाइम चाहते हैं आप? हम सिर्फ चाहते हैं अगर हमें 1 महीना भी मिले तो हम फिर भी दिन रात करेंगे और हम रिवीजन करेंगे और एटलीस्ट अपना बेस्ट देंगे। फिर जॉब का क्या होगा, बट हमारे इतने महीनों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा। और मैं एक बात कहूँगी कि लड़कियाँ जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई है। मैं खुद की बात करूँगी कि डिप्रेशन हो गया, इतना डीमोटिवेटेड हम हो गए हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को, यहाँ पे SSB को समझना चाहिए कि यहाँ पे इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, इतने सारे आजकल इश्यूज़ है सिर्फ मेंटल इशू को लेके। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ, आई थिंक कि आप लोगों ने भी मेंटल हेल्थ पे कितने प्रोग्राम्स किए हैं। आप जाओ, आप देखो कितने रिसर्चेस हो रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट मेंटल हेल्थ को लेके। ऑलरेडी यूथ मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी यूथ डिप्रेस्ड है, और हम तो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। फाइनली आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा डेफर किया जाए? यस, सिर्फ 1 मंथ है वो टाइम पर। यस, क्योंकि और यहाँ पे लड़कियाँ अब बहुत डिप्रेस हो रही है। प्लीज़ हमारे मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखें। ऑलरेडी फीमेल्स लाइफ में बहुत सफ़र करती हैं, अब हमें और डिप्रेशन में मत लीजिए प्लीज़ प्लीज़। वी रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द गर्ल्स, आप किसी भी ट्वीट, आप किसी भी इस पे देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ जो है वो चाहती है पोस्टपोनमेंट ओनली 1 मंथ। प्लीज़ हमारा कंसिडर कीजिए, हमारा सुनिए, प्लीज़ हमारा सुनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।